तो विपक्ष न कह रहा है। आप जब सत्यनारायण भगवान के कथा में जिसको ओम नमः पढ़ाता है उसको पढ़ना रहता है। चुनाव आयोग के सिद्धांत को राहुल को आने दीजिए 2025 का चुनाव, उस चुनाव में पता चल जाएगा। अभी बिहार में एनडीए का बाढ़ है और यहाँ तो पूरा स्वाहे होगा। नमस्कार, कृष्णा मेरा नाम है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा कल्याण मंत्री श्री हरि सहनी जो हैं राहुल गांधी के बिहार में वोट चोरी अधिकार यात्रा पर क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि बीजेपी कमीशन हो गया है, इन सब मामलों पर क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं बिहार के मंत्री। आइए पहले उसको सुनवाते हैं। बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो ये बात बताइए कि इससे पहले कोई राज्य में वो नहीं गए हैं दौरा पर। जहाँ जहाँ चुनाव होता है हर जगह वो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ गए हैं सबको पता है कि वहाँ लोटिया कांग्रेस का गरक हो गया। भैया गरक हो गया। भारी बाढ़ में कितनों बढ़िया नाव से जाओगे तो भैया डूबने का संभावना रहता है। अभी बिहार में एनडीए का बाढ़ है, यहाँ पर वो आएंगे तो दूसरे जगह तो नैया डूबे किए हैं कांग्रेस का, और यहाँ तो पूरा स्वाहे होगा। इसलिए वो आएंगे नहीं आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता एनडीए को जानता है, पहचानता है। मोदी जी और नीतीश जी को जानता है। सबको पता है जंगल राज से मंगल राज बनाने वाला यही एनडीए सरकार है। इसलिए सब एनडीए के साथ बोल रहे हैं कि वोट अधिकार रैली करेंगे बिहार में, वोट चोरी के खिलाफ। वोट चोरी हो रहा है, आप लोग पर आरोप लगा। अच्छा, एक बात कहिए, वो बोल रहे हैं पर चुनाव आयोग जो बोल रहे हैं उनको भी जरा सुनिए और जनता को सुनाइए कि भैया जहाँ से निराकरण होता है वहाँ वो नहीं बैठेंगे, वो प्रमाण नहीं देंगे और जनता के बीच आएंगे बोलने के लिए। तो सब बुझ गया कि माजरा क्या भैया, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास न बोलो, वो भाई के पास बोलते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। इसका मतलब तुमको कोई रोग नहीं है, तुमको मनः रोग है। तो वो मनः रोग जनता उनको ठीक करेगा। जे कोई नहीं बुझता है भाई कि अभी ये एक ज़माना था जब चुनाव आयोग का ये देन है कि बिहार में इतना मंगल राज आया। एक ज़माना था, मैं बार बार बोलता हूँ, कि जो लोग मतदान करने जाते थे तो बच्चे को पकड़ लेते थे, माँ अपने साड़ी से ढक लेते कि मत जाओ बेटा। तो कहता है मम्मी हमारा पहला बार वोट है। नहीं मत जाओ, वहाँ राक्षस रहता है। और वोटर को तो छोड़ दीजिए, मतदान कर्मी भी जब जाते थे तो उनके माता पिता परिवार के लोग भर दिन पूजा पर बैठल रहते थे कि मेरा बच्चा किसी तरह सुरक्षित आ जाए। ये चुनाव आयोग का दिन है कि आज हम इतना बढ़िया ढंग से चुनाव करवा पाते हैं। उस समय भी चुनाव आयोग का दिन था, आज भी चुनाव आयोग का दिन है कि कम से कम यहाँ वोट गिराने का अधिकार केवल और केवल भारतीय को है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन उसी का ये हक है। तो यहाँ वही लोग मतदान करेंगे जो बाहर से आकर नेता के संरक्षण में पलेंगे पोसाएंगे और यहाँ बंगाल के तरह रक्त रंजिश करने का बिहार को भी जो मन बनाएगा उसके लिए बिहार के लोग भी इजाज़त नहीं देंगे, बिहार के सरकार भी इजाज़त नहीं देंगे और चुनाव आयोग भी नहीं। तो ये चुनाव आयोग का यह जो कदम है निश्चित रूप से बिहार और देश को सबल बनाने का, दीर्घायु बनाने का एक मजबूत कदम है। इसलिए हर देश का बेटा जिसे भी भारतीय होने पर गौरव है, सब चुनाव आयोग के इस निर्णय को वो सर आंखों पर लेता है। पत्र लिख रहे तेजस्वी यादव बिहार की जनता को मतदाता अधिकार यात्रा के बारे में याद दिला रहे, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता का हक वोट कौन नहीं गिराने देता था। जिन निकलता है। क्या था जिन था कि उनका आदमी वोट लूटता था। अरे तो ये एनडीए के कार्यकाल में न यहाँ हक मिला है वोट गिराने का। है कोई माई का लाल बिहार में जो अभी कहेगा कि हम जा रहे हैं तो हमको वोट नहीं गिराने देता है? उनको कहिए, आप लोग कहिए उनको
कि ये आप हक दिलाने की बात करते हैं। हक तो पूरा पूरा छिनाइए गया हुआ था 2005 से पहले। कोई जानता ही नहीं था कि अब हमको घर से भी मतदान, वो तो अभी लोग दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता से आते हैं वोट गिराने के लिए। ये हक लोग जान गए हैं। और उनके कार्यकाल में, उनके माता पिता के कार्यकाल में घर से लोग मतदान केंद्र नहीं जाते थे। इसलिए बिहार की जनता जान गया है कि मतदान मेरे लिए क्या है। विकासवाद के नाम पर मतदान करेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करेंगे, जातवाद के नाम पर नहीं करेंगे। ये बिहार की जनता जान गई है, मान गई है। चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग कह रहे हैं विपक्ष। कौन कह रहे हैं? तो विपक्ष न कह रहा है, तो भाई विपक्ष कह रहा है, कहने दीजिए। आप जब सत्यनारायण भगवान के कथा में जिसको ओम नमः शिवाय पढ़ाता है उसको पढ़ना रहता है। आम लोग जो बैठ के आते हैं सुनने के लिए, उनको नहीं पढ़ना पड़ता है। तो अभी पढ़ना है चुनाव आयोग के सिद्धांत को, राहुल को मतलब हमारे विपक्ष को पढ़ना है कि आप कैसे चुनाव आयोग जो बिहार और देश की सबलता के लिए काम कर रहा है तो उसको आप सहयोग करें, न कि भ्रम पैदा करें। ये लोग भ्रम पैदा करके देश में लोग को, बिहार में लोग को गुमराह कर रहे हैं और बिहार की जनता सब बात जान रही है। आने दीजिए 2025 का चुनाव, उस चुनाव में पता चल जाएगा कि किसका पाठ बिहार के लोग पढ़े हैं, सब समय पर पता चल जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि कैसे कह रहे हैं कि अब की बार एनडीए का बाढ़ है, 2025 में जो है राहुल गांधी को उठा पटक देगी बिहार की जनता। और आपने सुना कैसे कि कह रहे हैं कि बिहार में जो है फिर से एनडीए की सरकार आएगी और राहुल गांधी जो ये जहाँ जहाँ यात्रा किए हैं वहाँ की लुटिया तो डुबाए ही हैं, बिहार में भी आएंगे तो यहाँ के भी लुटिया जो है डुबा देंगे। आप पहले उनकी बातों को सुने हैं कि क्या बोला उन्होंने, और इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं। और क्या आप भी सहमत है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी आयोग है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन इन सारी बातों पर आपका क्या ओपिनियन है और बिहार में क्या सच में चुनाव आयोग गलत कर रही है? कमेंट करके बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।